मैरी को उसका पति और उसकी सौतेली बहन जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे ही सैम, उसका पति, उसे मारने लगता है, एना, जो मैरी की सौतेली बहन है, उसे रोक देती है। वो मैरी से कहती है कि अब सिर्फ मैं ही सबके लिए खास रहूंगी। जब मैरी सैम से कहती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहता है, तुमसे शादी बस पैसों के लिए की थी, तुमसे प्यार कौन करता है? और फिर वो मैरी को मारता है और उसे जमीन में दफन कर देता है। लेकिन फिर मैरी की आंख खुलती है और वो समय पीछे आ जाता है। वो दोबारा जन्म लेकर उस समय में पहुंच जाती है जब वो सैम के साथ कार में होती है। आगे हम एक लड़के जैक को देखते हैं जो मैरी के डैड के साथ होता है, जिससे मैरी की उस समय शादी होने वाली थी, लेकिन पिछली बार उसने सगाई के मुख्य समय पर मना कर दिया था क्योंकि वो किसी और को पसंद करता था। फिर हम देखते हैं कि मैरी भागती हुई सड़क पर घूम रही थी। ये सब अब उसका बदला लेने का प्लान था। यहाँ उसे उसके डैड मिल जाते हैं और वो और जैक उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मैरी उन्हें बताती है कि सैम उसे जान से मारने वाला था। इतने में सैम आता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर मैरी एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें सैम ये कह रहा था कि उसने तो बस पैसों के लिए मैरी से शादी की है। उसके डैड सैम को मारते हैं और वहां से निकाल देते हैं। जैक मैरी से कहता है, मैं सैम को अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैरी कहती है, पिछली लाइफ में तो ये मुझे पसंद नहीं करता था, अब इसे क्या हो गया? इतना अच्छा क्यों बन रहा है? यहाँ हमें पता चलता है कि जैक भी दोबारा जन्म लेकर आया है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां जैक और मैरी के पास एक लड़की लूना आती है जो कि जैक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैरी को पता था कि पिछली लाइफ में लूना को जैक चाहता था, इसलिए वो जैक से कहती है थैंक्स की जरूरत नहीं और दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। मैरी ड्रिंक पीती है, लेकिन उसमें किसी ने ड्रग्स मिलाई होती है और वो इंसान सैम था। वो किसी आदमी को उसका फायदा उठाने को कहता है, लेकिन सही समय पर जैक आ जाता है। वो सैम और उस आदमी को मारता है और वो मैरी को वहां से ले जाता है, उसे दवाई देता है। जैक मैरी से बहुत प्यार से पेश आता है। फिर वो सैम को अंदर लेते हैं। जब सैम बताता है कि एना ने कहा था ये सब करने के लिए, जैक कहता है, इसका वो हाल करना कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैरी को भी लगता है कि आखिर क्यों जैक मैरी का अब इतना ख्याल रख रहा है। मैरी भी उसके बर्ताव से हैरान होती है, लेकिन फिर जैक कहता है, मेरे साथ पार्टी में चलो। मैरी सोचती है कि इसने सगाई से तो मना ही करना है, इसलिए वो जाती है, लेकिन जैक कहता है कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे और वो अपनी सगाई भी अनाउंस कर देता है। मैरी बहुत हैरान होती है, लेकिन यहाँ हमें एक और बात पता चलती है। लूना कहती है कहीं जैक भी तो रिबॉर्न तो नहीं हुआ जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, मतलब ये कि लूना भी दोबारा जन्म लेकर आई है। अगले दिन मैरी और जैक शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरी सोचती है कि जैक इतना खुश क्यों है। तभी उसकी सौतेली बहन एना आती है। वो कहती है, लगता है तुम कल की बदनामी की वजह से उस इंसान से शादी करने पर मजबूर हो गई जो तुम्हारा कल फायदा उठाना चाहता था। तब मैरी उसको थप्पड़ मारती है और एक नहीं बल्कि काफी बार मारती है। जैक देखता है, वो कहता है, बेबी मेरी हेल्प चाहिए। वो मैरी को कुछ नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि मैरी जैक को शादी को सीक्रेट रखने को कहती है क्योंकि वो एक एक्टर है, इसलिए, और जैक भी ये बात मान जाता है। मैरी घर जाकर अपने डैड को बताती है कि एना ने ही कल एक बंदे को मेरे पीछे भेजा था, ये इसका और सैम का प्लान था। उसके डैड पहले नहीं मानते, लेकिन फिर जैक उस आदमी को ले आता है। वो कहता है कि एना ने ही इसको पैसे दिए थे। उसके डैड एना पर गुस्सा होते हैं और अपनी वाइफ और एना को कहते हैं, अगर आज के बाद मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वो जैक को मैरी की शादी का सुनकर बहुत खुश होते हैं। मैरी और एना एक ही ड्रामा में काम करती हैं। मैरी मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है, तब वहां एना आती है और कहती है, इस सेकंड लीड एक्टर को यहाँ से निकालो। तब मैरी उसके पास आती है और उसको थप्पड़ मारती है, कहती है, अगर आज के बाद मुझसे ऐसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैक आ जाता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई मैरी के साथ ऐसे पेश आने की। वो एना को प्रोजेक्ट से निकाल देता है और मैरी को कहता है, अब तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि मैरी और जैक में भी नजदीकियां बढ़ गई थीं। अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लूना जैक के ऑफिस आती है, कहती है, ऐसा क्या कर दिया कि अब तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते? जिस पर जैक कहता है, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। और फिर जैक सोचता है कि कैसे लूना ने उसे पिछली बार मरवाया था, यानी लूना ने जैक को धोखा दिया और उसकी वजह से ही जैक की मौत हुई थी। अब हम देखते हैं कि लूना एना के पास जाती है और कहती है, अगर हम साथ मिल जाएं तो मैरी को बर्बाद कर सकते हैं, और वो दोनों अब साथ हो जाती हैं ताकि वो मैरी को नुकसान पहुंचा सकें। आगे हम देखते हैं कि मैरी को लूना किडनैप करवा लेती है। वो मैरी को एक सूटकेस में डालकर सेट से ही ले जाते हैं। जाते हुए जैक की नजर सूटकेस पर पड़ती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। जब जैक को पता चलता है तो वो उसे ढूंढता है। फिर उसे याद आता है कि पिछली बार जिस जगह मैरी को दफन किया गया था, वो उसी जगह जाता है जहां पिछली बार मैरी को सैम और एना जिंदा दफन करते हैं, और वो देखता है मैरी वहां ही होती है।
वो उसे बचा लेता है। लूना जैक को बर्थडे में इनवाइट करती है। वो मना कर देता है, लेकिन फिर लूना मैरी को कहती है कि प्लीज जैक को लेकर बर्थडे में जरूर आना। मैरी कहती है क्यों न एक बार वो जैक के साथ चली जाए। वो देखना चाहती है कि जैक क्या अब भी लूना को पसंद करता है या नहीं। मैरी और जैक पार्टी में जाते हैं। कुछ समय बाद मैरी जैक और लूना को बात करते देखती है, लेकिन फिर अचानक कोई जैक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब लूना आगे आ जाती है और लूना को चोट लग जाती है। मैरी भी जाती है पीछे, लेकिन जैक लूना को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वो मैरी को नोटिस भी नहीं करता। मैरी जब कॉल करके पूछती है, वो कहता है कि वो आज घर नहीं आ सकता है। बाद में लूना जैक को कहती है कि मैं भी दोबारा जन्म लेकर आई हूँ। मुझे लगा ही था कि आज के दिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जैक बहुत कंफ्यूज होता है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो लूना पर भरोसा करे कि नहीं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जैक पता करवाता है कि किसने उस पर हमला करवाया था। उस इंसान को लूना ने पैसे दिए होते हैं। वो कहता है कि मैरी ने जैक को मारने को कहा था। जैक मैरी को ऑफिस आने को कहता है। जब मैरी आती है वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब जैक कहता है अपना फोन चेक करवाओ। तब वो देखते हैं कि मैरी ने मैसेज किया था उस आदमी को कि जैक को मार डालो। जैक कहता है तो फिर ये क्या है। मैरी कहती है मुझे नहीं पता ये किसने मेरे मोबाइल से किया। एक्चुअली जब मैरी सेट पर होती है तब वो कहीं जाती है, तब कोई उसके फोन से ये टेक्स्ट सेंड कर देता है। ये भी लूना ने ही करवाया था। मैरी बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। जैक मैरी पर काफी गुस्सा होता है। वो मैरी पर यकीन नहीं करता है। उसे वहां से जाने को कहता है। जैक बहुत बीमार हो जाता है। अगले दिन वो मैरी के पास होटल आ जाता है। तब मैरी कहती है अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हें मार दूं तो। तब जैक कहता है मारना चाहती हो तो मार दो। लेकिन जैक बहुत बीमार होता है। तब जब मैरी उसको ऐसी हालत में देखती है तो वो उसका ख्याल रखती है, लेकिन उसको कह देती है कि वो अब डिवोर्स ले लेगी। वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैरी अपने डैड को कह देती है कि वो अब जैक के साथ नहीं रहना चाहती। वो अब जैक से कहते हैं मेरी बेटी से दूर रहना। आगे हम देखते हैं कि मैरी एक फैन मीटिंग में होती है, जहां उसे एक इंसान आकर मारता है। मैरी को काफी चोट लगती है, पर वो उस टाइम भी जैक को कहती है मैं तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकती हूँ। अब जैक को यकीन हो जाता है कि मैरी उसको नहीं मार सकती। लूना जब जैक से मिलने ऑफिस में आती है, तब जैक उसको कहता है मुझसे दूर रहो, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब लूना को यकीन हो जाता है कि जैक भी दोबारा जन्म लेकर आया है, और वो अब उस पर यकीन करने वाला नहीं है। यहाँ जो एना है वो लूना को तंग कर रही थी कि वो जैक को सब बता देगी और उससे पैसे लेती रहती थी, जिस पर अब लूना एना को जिंदा दफन करने को कहती है। वो लड़का अब एना को जिंदा दफन कर देता है, लेकिन फिर एना उस लड़के को भी मार देती है। ये वही लड़का है जिसने मैरी पर हमला किया था। लूना सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। लूना जैक को मिलने के लिए बुलाती है। जैक जाता है और कहता है मुझे सब पता है जो तुमने किया। लूना कहती है पर सबूत कोई नहीं है तुम्हारे पास, है ना। फिर वहां खड़ा एक इंसान जैक को मारता है। जैक बेहोश हो जाता है। लूना उसको किडनैप कर लेती है और फिर वो जैक को अब मारना चाहती है, लेकिन ये सब असल में तो जैक का ट्रैप था। सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड कर रही थी और अब उनके पास लूना का कन्फेशन था। पुलिस के साथ मैरी भी आती है। जब लूना जैक को मारने वाली होती है, तब मैरी आकर उसको गोली मार देती है। जैक जब हॉस्पिटल में होता है, तब वो मैरी को बताता है कि कैसे वो भी दोबारा जन्म लेकर आया है और पिछली लाइफ में कैसे लूना ने उसका मर्डर किया था, और जब एक बार वो उससे बचकर भागा था, तब जिस लड़की ने उसकी हेल्प की वो तुम थी मैरी। तब मैरी भी उसको बता देती है कि वो भी दोबारा जन्म लेकर आई है। अब जैक और मैरी शादी कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको लगता है कि एना और लूना के साथ जो हुआ वो सही था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियो के लिए।